अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन भी होगा आगे चल के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, FL जहाँ लगा हुआ है उसका मतलब है लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? फर्स्ट लॉ कहता है ये द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R के। यहाँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। अब प्रोपोर्शनल का आप साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा म्यू। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? म्यू। तो इसे हम कहेंगे म्यू क्या है? म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, या यहाँ कह सकते हो म्यू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो म्यू इक्वल फार्मूला हो जाएगा F/R। अब द वैल्यू ऑफ म्यू किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, वैल्यू ऑफ म्यू किस पर डिपेंड करेगी? तो 2 पॉइंट्स हैं जिस पर वैल्यू म्यू की डिपेंड करेगी। म्यू का फार्मूला क्या था? म्यू इक्वल F/R, यही तो लाए थे हम। तो म्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा जो कॉन्टैक्ट में है, मतलब सरफेस स्मूथ है या रफ है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा ये म्यू। दूसरा डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ सरफेस, सरफेस के मटेरियल पर डिपेंड करेगा ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी एक्चुअली मूव करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करेगी, ठीक है, समझ रहे? तो उस कंडीशन में हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? ठीक है, वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या था? ये है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन is defined as the ratio of the force of limiting fraction and normal reaction between them। तो ये क्या है? लिमिटिंग। तो coefficient of limiting fraction is defined as it is the ratio of the force of limiting fraction and the normal reaction is called limiting fraction। ठीक है, अब बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, तो उस समय मोशन करेगी तो फोर्स कौन सा आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रैक्शन की जगह हमारा काइनेटिक फोर्स लग जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है? मोशन कर रही है। और उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? और जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। तो फार्मूला म्यू इक्वल F/R होता है, ये लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए है, और काइनेटिक फ्रैक्शन के लिए हो जाएगा म्यू क्यू इक्वल FK/R। ठीक है, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन को हम लिखेंगे म्यू एस इक्वल FS/R। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। ये क्या है? स्टैटिक फ्रैक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन और लिमिटिंग फ्रैक्शन। तीनों के फार्मूले आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।